करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी सुन बेनती मेरी लाग गले सुन बेनती मेरी एक बिनो करो जियो बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो चलता तुम्हारे देखो गद क्यों चलता तुम्हारे देख मोही गद क्यों भरपूर दयालु वाला सर्वगुण भरपूर फिर दोष नहीं सुख दाते फिर दोष नहीं सुख दाते नहीं सुख दाते फिर दोष नहीं सुख दाते बिछड़ी पुरियारे बिनवर तू नानक दया धरो बिनवर तू नानक दया धरो घर आओ न हो प्यारे
लावे कपन लावे कपन लावे मोहे कपन लावे तेरिया भगता भुख सन तेरिया किसे नू कोई भुख है किसे नू कोई भुख ते तू है सबना दा दाता जिस शै दी जिनू भुख है वो शै उसनू दे उसकी भुख मिटा उसनू तृप्त कर पर एक मेरी भी भुख है वो है तेरे दर्शन तेरे भगतां नू होर कोई भुख नहीं इको ही भुख है दर्शन दे हर दर्शन देह हर आस तुम्हारी ए हरि मैनू दर्शन दे मैनू तेरे दर्शना दी आस है इस आशा विच मैं जींदा हां हे गुसाई कदी मेरी आस पूरी करेगा ना क्योंकि सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे त्यावे सब तैनू त्याउंदे हन क्योंकि तू ही सबना दी आस है सब किसे दी आस तू ही पूरी करने वाला है तेरे बिना संसार विच कोई किसे दी आशा पूर्ण कर सकता है नहीं कोई समर्थ है ही नहीं इस वास्ते तू सबना दी आस है सब कोई तेरी आशा करता है सबना दियां आशा तू पूर्ण करनियां हन एक मेरी भी आस है आशावंती आस गुसाई पूरिए ए गुसाई आशावंती दी एक आस है सब संसार में सब कोई आसवंत है जिस वेले कोई निराशा हो जाता है जिदी आस टुट जाती है तो फिर उसका जी करता है हुण मैं जी के की लैने मर जाऊं आशा ही बंदे दी जिंदगी दी डोर नू हमेशा लंबा रखदी है आस टुट जाने दे नाल मालूम हुंदा है जिवें जिंदगी दी डोर भी टुटण वाली हो गई तो सब कोई आसवंद है आस विच जी रहा है तब दास कहता है कि मैं भी आस रखी बैठा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लिखे मैं बहुत जन्मा तो बिछड़े होया किवें बिछड़ गए हैं सानू कोई होर नहीं बिछोड़दा साडे कर्म ही सानू बिछोड़दे किरत कर्म के बिछड़े असी अपनी किरत नाल अपने कर्मा नाल कम्मा नाल क्योंकि जिहो जिहा असी कम करते हाँ उहो जिहा साडे भाग बनते जाते ते जिस तरह दे साडे भाग उसे तरह का सानू सुख तो अपने कर्मा ने खोटिया कर्मा ने तैथों विछोड़े ते विछड़िया जापदा जिवें युग बीत गए बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लिखे कह रवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे चिर हो गया एक आस है जो जिंदा रख दी है एक आस है जो धीरज बनाती है साईं करे कि ये आस सलामत रहे आस न टूटे बंदा निराशा न होवे इस जन्म नहीं अगले जन्म से नारद जी जा रहे सन रस्ते विच बैठा सी एक महात्मा पिपल दे थल्ले
नारद ने देखिया महात्मा है भाई, संत मिले किच सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहे, नफरत करके ना उठ जाइए, चुप कर जाइए, मस्त कर रही है। क्योंकि जरूरी नहीं भी विचार सबना दे एक होवन, जो जिस विचार विच राजी है राजी रहे, पर यतन ये होवे भी जे किसी महात्मा तो किसी वचन का लाभ हो सकता है तो लै लवीए, खबरे गल मेरे मतलब दी निकल आए। जिस वेले नारद जी कोल आए, महात्मा नूं पैरी पाउणा कीता तो उन्होंने पूछा, आओ नारद जी तुसी? अखे जी भगवान दे दर्शनां नूं जा रहे सां, सदा आया सी, दीदार करन चलिया हाँ, कहन लगा फिर मेरी भी बेनती करी, मैनू दर्शन कदों होणगे? ओदी मर्जी है, भावें अपने दर ते सद के दर्शन देवे ते भावें इत्थे मेरे कोल आ जाए, पर दर्शन देवे जरूर ते पुछ के आना भी कदों दर्शन देने। बहुत अच्छा, मैं पहली गल तेरी करांगा। नारद जी जिस वेले गए, भगवान का दर्शन किया ते गल्लां बातां विच फिर उस महात्मा की बेनती की जी। रस्ते विच एक साधु बैठा सी पिपल दे थल्ले, वो बेनती करदा सी भी मैनू दर्शन कदों देओगे? कहन लगी नारद उस महात्मा की गल करने जो फलानी थां ते पिपल दे वृक्ष थल्ले बैठा है। अखे जी हाँ, अजे दर्शना में बड़ी देर है, बहुत देर है। पूछया कितनी? भगवान ने आखिया जितने पिपल दे पत्ते हैं इतने जन्म तारेगा ते फिर इस तो बाद दर्शन होना। बड़ी लंबी तारीख है। नारद ने होका लिया, मन में सोचा भी ये सुनिया भगवान का उसको देना नहीं, वो तो बेचारा सुनदिया ही मर जाएगा। खबरे केडी आस लई बैठा है ते गरीब दी आस टुट जाएगी। नारद जिस वेले लंघ चलिया, दूरों दूरों महात्मा ने देख लिया, भज के पिछों दी जा मिलिया, नारद जी मत्था टेकना, मेरी बेनती नहीं सी कीती? तो कहना पिया भी कीती सी, ते फिर मैनू जवाब नहीं दिता। कहने लगे जवाब न सुन, जवाब सुन दिया कोई तेनू सुख नहीं होना। मैं इसे वास्ते भगवान का जवाब तेनू दसिया नहीं कि जिस वेले तेनू भगवान का जवाब दसिया ते तू दुखी होया तो तेरा दुख मैथों वेखिया नहीं जाना। कुछ भगवान ने कहा सी, अखे कहा सी, फिर जो कुछ भी उन्हें कहा सी वो मैनू दस। शुक्र है कोई मेरे प्रथाएं बचन तो होया, वो बचन जरूर मेरे करनी पाओ। वो बचन नहीं मैं जानता हाँ, वो अमृत घुट है, अमृत का ते मैनू बड़ी प्यास है। नारद जी तरस करो, जे ले आए हो अमृत का घुट ते बख्शीश करो, लुका के ना ले जाओ। नारद ने सोचा भी मैं तो इसका भला चाहता सा, पर हुणे नहीं छड़दा, गल कहनी पई। आखिया भी जिस वेले तेरी बेनती की भाई कदों दर्शन दोगे, तो उन्होंने बड़ी लंबी तारीख पा दी। फिर भी कितनी? आखिया जितने पिपल दे पत्ते इतने जन्म तारेगा, फिर तेनू दर्शन होंगे। जिस वेले नारद ने यह गल दसी, महात्मा ने दोबारा पूछया, उन्हें की आखिया सी फिर दर्शन होंगे? आखे हाँ दर्शन तो होंगे, पर इतने जन्मां दे बाद जितने पिपल नाल पत्ते लगे हुए, ये पत्ते कदे गिने? कोई अनुमान है भी कितने पत्ते हैं पिपल दे नाल लगे हुए? इतने जन्मां दे बाद तेनू आखिया दर्शन होंगे। तो उन्हें फिर पूछया की आखिया ने दर्शन होंगे? भाई होंगे दर्शन, पर पिपल दे जितने पत्ते हैं उन्हें आखिया पत्तियां की गल छड्डो महाराज, जन्मां की गल भी रहन दिओ। उन्हें यह बचनता किया भी दर्शन होंगे? अखे ये तो किया है, अखे बस यही काफी है।
बस जी खुशी भी नच रहे नाले कही जाता दर्शन होने जी दर्शन होणगे भगवान ने कह दिता दर्शन होणगे। नारद दा रोन निकल गया बेचारा पागल हो गया। मैं इसे वास्ते गल नहीं सा करदा मैनू पता सी ये बड़ी भारी चोट है जो इसके कलेजे ते पेगी ये सह न सकेगा पर इसने आप मुड़ मुड़ पूछे है ता मैनू दसना पिया ये भगवान दया कर। नारद ता रो के चला गया ते ओ उठदा बहंदा तुरदा फिरदा जेड़ा अगे जप करदा सी ओ तो भुल गया। हुण बस यही जप रचना ते है दर्शन होणगे जी दर्शन होणगे। भगवान ने आख्या दर्शन होणगे दर्शन जरूर होणगे। कुछ समा बीतिया जदों नारद लंघिया सी रुत उनाल दी सी जदों आई रुत सियाल दी ते नारद फिर उठों लंघिया। ख्याल आया भला वेखा तो सही उस महात्मा का की हाल है। जिस वेले आन के डिठा ते उसे वृक्ष के थले पिपल के थले भगवान की गोद विच उस महात्मा का सिर है। ते डुब डुब अखां भरियां भगवान दियां उस महापुरख वाल पै तकदे आश्चर्य रह गए। कहता महाराज तुसी ते बड़ी लंबी तारीख पाई सी जितने पिपल नाल पत्ते हैं इतने जन्म पाएगा तो फिर दर्शन देंगे। अजे गल 2-4 महीनों की मसा तुहाडे दर्शन इस महात्मा तुसी अपना बचन भी नहीं पा लिया ते मैनू भी झूठ बोले और इस गरीब नूं किड्डी तड़फनी लगी तुहाडा बचन सुन के पागल हो गया। आख्या नहीं नारद ये पागल नहीं सी हो गया इसके अंदर प्यार दी हनेरी आ गई। उस हनेरी ने जिवें पिपल दे पत्ते हनेरी नाल चढ़ जाते हैं इसे तरह इसने ओ जन्मां दे पाप भी झाड़ सुटे। इसका वही एक अखर जप रह गया दर्शन होणगे दर्शन होणगे। नारद किसी ने की भक्ति करनी लिव ला के चित ला के एकाग्र होके हर वेले श्वास श्वास बस दर्शन होणगे जी ऐसी रट लाई कि नारद और जन्मा की तारीख मैनू बदलनी पै गई। ते हुण तो देख लै ये वही महात्मा है ये वही महापुरुष है जिसके दीदार विच तारीख तो एडी लंबी सी पर तारीख बदलनी पई मजबूरी क्योंकि पिपल नाल कोई पत्ता ही नहीं रहा। जिवें पिपल के पत्ते झड़ गए नारद तिवें इसके जन्मा का वो हिसाब भी मुक गया। तो एडी आस होवे आस प्रभुदास की आख दिन आस लग जीवा मैं भी आस विच पिया जीवदा ते साहब आख दिन मैं भी एक आस विच जी रहा कि मोहे कब गल लावे मोहे कब गल लावे कब गल लावे
कहीं न